स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम 4 प्रॉपर्टीज होल नंबर्स की सीखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पहली 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी हम सीखेंगे। पर अभी इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग सीखते हैं। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। तो इसके अंडर स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करें तो क्या जो उनका सम होगा वो होल नंबर ही आएगा। जैसे कि अगर मैं 2 होल नंबर्स 6 + 5 को ऐड करूं तो मुझे मिलता है 11, जो कि एक होल नंबर है, राइट। इसी तरह से 20 + 0 = 20। नेक्स्ट 7 + 10 = 17। तो यहां स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया है और जो सम आया है वो भी एक होल नंबर ही है। तो इसका मतलब सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। So this means whole numbers are closed under addition. Students, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम सारे होल नंबर्स एक बॉक्स में बंद कर दें, क्लोज कर दें और उनमें से किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें तो हमें जो सम मिलेगा उसी बॉक्स में से मिलेगा। हमें बॉक्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहां हम चेक करेंगे कि अगर हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 5 × 5 = 25। तो 5 भी होल नंबर है और 25 भी होल नंबर है। इसी तरह से 20 × 0 = 0 एंड 7 × 10 = 70। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो भी होल नंबर ही है। सो वी विल से प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। सो दिस मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसे भी स्टूडेंट्स आप उसी वे से समझ सकते हैं कि अगर हम सारे होल नंबर्स एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और उनमें से किन्हीं भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसी बॉक्स में से मिलेगा, उन्हीं होल नंबर्स में से ही मिलेगा। हमें उस बॉक्स को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रिमेंबर, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हम 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है क्या वो भी होल नंबर ही होता है। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। 5 - 5 = 0। तो यहां 5 और 0 दोनों ही होल नंबर्स हैं। पर अगर मैं 5 - 10 करूं, 5 और 10 तो होल नंबर्स हैं, पर अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा -5। स्टूडेंट्स, ये -5 एक इंटीजर होता है जिसे मैं आपको इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी।
पर एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि ये होल नंबर नहीं होता है। तो जब हमने दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें होल नंबर नहीं मिला इस केस में। तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। नॉट ऑलवेज अ होल नंबर का मतलब कि होल नंबर हो भी सकता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जो डिफरेंस था वो होल नंबर था, पर सेकंड एग्जांपल में जो हमें डिफरेंस मिला वो होल नंबर नहीं था। तो वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यानी अगर उस क्लोज्ड बॉक्स में से मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे आंसर उस क्लोज्ड बॉक्स में से ही मिलेगा, मुझे वो बॉक्स ओपन करके बाहर भी जाना पड़ सकता है। ओके, सो रिमेंबर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Now let's learn closure property of whole numbers under division. तो यहां हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करें तो हमें आंसर होल नंबर मिलेगा या नहीं। जैसे कि अगर हम करें 5 divided by 5, we get 1 as the answer, which is the whole number. पर अगर हम डिवाइड करें 5 को 7 से तो हमें आंसर मिलता है 5 by 7, which is a fraction and it is not a whole number. तो हमने देखा कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इट मीन्स डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स is not always a whole number. So it means whole numbers are not closed under division. यानी अगर मैं उस closed box में से दो whole numbers को divide करूंगी तो आंसर जरूरी नहीं है उसी बॉक्स में से निकलेगा, वो आंसर हमें उस बॉक्स को ओपन करके बाहर से भी लाना पड़ सकता है। So remember, whole numbers are not closed under division. So this is the summary of closure property. Whole numbers are closed under addition. Whole numbers are closed under multiplication. But whole numbers are not closed under subtraction and under division. Okay, students? Now let's move to next property of whole numbers, which is commutative property. तो पहले समझते हैं commutative property of whole numbers under addition. Students, commute का मतलब क्या होता है? Commute का मतलब होता है travel करना। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते वक्त उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या फिर भी उनका सम सेम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 14 + 6 करते हैं तो हमें सम मिलता है 20। अब मैं इन दोनों होल नंबर्स को अगर कम्यूट करा दूं, 14 को इधर कम्यूट कर देती हूं और 6 को इधर कम्यूट कर देती हूं, तो मैंने दोनों नंबर्स को ट्रैवल करा दिया। तो अब इन नंबर्स का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले हम कर रहे थे 14 + 6, अब हम कर रहे हैं 6 + 14, पर जब भी इनका सम सेम ही है, तो यानी होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें उनका सम सेम ही रहेगा। We can add whole numbers in any order. It means whole numbers are commutative under addition. यानी whole numbers को हम commute करवा सकते हैं addition में, उनका सम सेम ही रहेगा। Now let's see commutative property of whole numbers under multiplication. तो यहां हम ये चेक करेंगे
कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका आंसर यानी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम करेंगे 4 into 6 विच इज इक्वल्स टू 24। और अब मैं अगर 4 और 6 को कम्यूट कर दूं यानी 6 को इधर कर दूं और 4 को इधर, अब मैंने दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए हैं तो वो बन गए 6 into 4 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 24। तो यानी ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उनका आंसर, उनका प्रोडक्ट सेम ही रहा। सो वी कैन से वी कैन मल्टीप्लाई whole numbers in any order. It means whole numbers are commutative under multiplication. Now let's see commutative property of whole numbers under subtraction. तो यहां हम ये चेक करेंगे कि अगर दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका जो आंसर होगा वो सेम रहेगा या नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 minus 2 equals to 8। अब अगर मैं 10 और 2 को कम्यूट करवा दूं, 10 को उधर कर दिया और 2 को हम इधर ले आए तो हमें मिला 2 minus 10 which is not equals to 8। 2 minus 10 होता है -8 जो कि एक इंटीजर है, जो स्टूडेंट्स मैं आपको इंटीजर चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आपके लिए समझना ये जरूरी है कि 2 minus 10 is not equals to 8। तो यानी जब हमने होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया सब्ट्रैक्ट करते वक्त तो हमें आंसर सेम नहीं मिला। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट whole numbers in any order. It means whole numbers are not commutative under subtraction. अब देखते हैं commutative property of whole numbers under division. तो यहां हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते वक्त उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या उनका आंसर सेम रहेगा या नहीं। तो हमारा एग्जाम्पल है 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को हम कम्यूट करवा देते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 इधर आ गया और 10 उधर चला गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 10 इज नॉट इक्वल्स टू 5, it is equals to 2 by 10 or we can say 1 by 5, right? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ we cannot divide whole numbers in any order। हम whole numbers को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। whole numbers are not commutative under division। So remember students, whole numbers are commutative under addition and multiplication, but whole numbers are not commutative under subtraction and division. Now let's move to next property, associative property of whole numbers. तो पहले समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। स्टूडेंट्स, एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्शन बनाना यानी संबंध बनाना। तो यहां इस प्रॉपर्टी के अंडर हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से हमारे आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से दो नंबर्स पहले एसोसिएट करते हैं, यानी हम कौन से दो नंबर्स पहले ऐड करते हैं। तो हमें ये चेक करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इधर हमारे पास हैं 3 नंबर्स 2, 5 और 3। हम इन तीनों नंबर्स को
ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 और 3 को ऐड करते हैं, हमें मिला 8 और 2 + 8 = 10। अब अगर मैं 2 और 5 को एसोसिएट कर दूं, यानी पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर दूं, 2 + 5 = 7 एंड 7 + 3 = 10। जब भी मेरा आंसर सेम ही रहा, सो इट मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले एसोसिएट करें, जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। So while adding three numbers, it doesn't matter which two numbers are added first. So we can say whole numbers are associative under addition. और इस associative property को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 5 और 3 को पहले ऐड करा हुआ है और इधर राइट हैंड साइड में हमने 2 और 5 को ऐड करा है, पर दोनों के आंसर सेम ही हैं, इसीलिए बीच में =2 का साइन है। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। Now let's see associative property of whole numbers under multiplication. तो यहाँ हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से दो नंबर्स पहले एसोसिएट करते हैं, यानी कौन से दो नंबर्स हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 × 3, यहां हम ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करूं, मुझे मिलेगा 15 एंड 15 × 2 = 30। अब अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं, पहले इन दो नंबर्स को मैंने एसोसिएट करा, 2 × 5 = 10 एंड 10 × 3 = 30। जब भी मुझे सेम ही आंसर मिला, इट मीन्स मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले एसोसिएट करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा सेम ही रहेगा। While multiplying 3 numbers, it doesn't matter which 2 numbers are multiplied first. So it means whole numbers are associative under multiplication. और इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम है, इसलिए =2 लगाया हुआ है। So students remember, whole numbers are associative under multiplication. Now next is associative property of whole numbers under subtraction. तो यहाँ हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से दो नंबर्स पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। Let's take an example. 7 - 4 - 1. तो यहाँ हम पहले 4 - 1 कर लेते हैं, which is equals to 3. And 7 - 3 = 4. अब अगर मैं 7 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूं, पहले 7 - 4 = 3 and 3 - 1 = 2. यहां तो हमारा आंसर चेंज हो गया। जैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन करते वक्त दो अलग नंबर्स को एसोसिएट किया तो हमारा आंसर चेंज हो गया। So while subtracting 3 numbers, it does matter which 2 numbers are subtracted first. तो सब्ट्रैक्ट करते हुए 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए इस चीज से फर्क पड़ता है
कि कौन से दो नंबर्स पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो रिमेंबर, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर subtraction. Now next is associative property of whole numbers under division. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ेगा कि हम कौन से दो नंबर्स पहले डिवाइड करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 9 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें पहले तो हमें मिलता है 3 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं पहले 9 और 6 को डिवाइड करूं, 9 डिवाइडेड बाय 6 करूं और फिर मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तो सर्टेनली जो मेरा आंसर है वो 3 नहीं है, वो कुछ अलग ही आंसर होगा। तो यहां स्टूडेंट्स हमने नोटिस किया कि डिवाइड करते वक्त अगर मैं दो अलग नंबर्स को एसोसिएट करती हूं तो मेरा आंसर चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। सो while dividing 3 numbers, it does matter which 2 numbers are divided first. So it means whole numbers are not associative under division. तो ये थी हमारी associative property of whole numbers. So remember, whole numbers are associative under addition and multiplication. But whole numbers are not associative under subtraction and division. Now let's understand distributive property of whole numbers. So first let's learn distributive property of multiplication over addition. Students, distribute का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना। तो यानी इधर हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर बांट रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सपोज अगर हम लिखें 2 इंटू 5 प्लस 3, इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज करें, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे इसे 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। तो इधर हमने मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंड 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। तो हमें सेम ही आंसर मिला। तो यानी हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 3, तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब इधर हम मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करिए। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंड 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6
एंड 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो हमें आंसर सेम ही मिला। तो दिस मीन्स दैट मल्टीप्लीकेशन को हम सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस काफी आसान बना सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। क्वेश्चन इज फाइंड 15 into 68। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आइए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते हैं। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 10 plus 5 और 68 को हम लिख सकते हैं 60 plus 8। Now using distributive property we can write it as 10 into 60 plus 8 plus 5 into 60 plus 8, right? अब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें मिलेगा 10 into 60 plus 10 into 8 plus 5 into 60 plus 5 into 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस बन गई हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है। 10 into 60 600, 10 into 8 80, 5 into 60 300 and 5 into 8 is 40। इन सभी को ऐड करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा 1020। तो इस तरह से हम किसी भी लेंदी कैलकुलेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 for lunch and ₹4 for milk each day. How much money do you spend in 5 days on these things? तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि एक स्कूल कैंटीन है जो 20 रुपीज में लंच देती है और 4 रुपीज में मिल्क देती है ईच डे, यानी हर एक दिन। और हमें फाइंड करना है कि हम कितने पैसे खर्च करेंगे इन दोनों चीजों पर 5 दिनों में, राइट? तो स्टूडेंट्स, हमें 5 दिनों की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अगर हम पहले सिर्फ एक दिन की कॉस्ट निकाल लें तो हम 5 दिन की कॉस्ट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले एक दिन की कॉस्ट क्या होगी हमारी? वो होगी कॉस्ट ऑफ लंच विच इज 20 प्लस कॉस्ट ऑफ मिल्क विच इज 4। तो ये है हमारी एक दिन की कॉस्ट। तो 5 डेज की कॉस्ट क्या होगी? 5 डेज की होगी 5 into 20 plus 4, राइट? अब देखिए, हम इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें मिलेगा 5 into 20 plus 5 into 4। 5 into 20 is 100 and 5 into 4 is 20। 100 plus 20 equals to ₹120। तो ये हमने निकाल ली है कॉस्ट 5 डेज की, यानी हम इतने पैसे खर्च करेंगे 5 दिनों में, राइट स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। सो फर्स्ट लेट्स लर्न आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसे अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें सेम ही नंबर मिल जाए। सो 0 is the identity element for addition of whole numbers। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा। That is, when we add 0 to any whole number, the result is the same number. For example, 2 plus 0 equals to 2. Similarly, 10 plus 0 equals to 10. तो याद रखिए 0 is the identity element for addition of whole numbers.
इसी तरह से होती है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो यानी वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम वही नंबर होगा। 1 is the identity element for multiplication of whole numbers। क्योंकि हम किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें वो सेम होल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 equals to 5 and similarly 10 into 1 equals to 10. So remember 1 is the identity element for multiplication of whole numbers.